एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं सपना वर्मा फैमिली एंड फूड ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और मेरी दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है और अभी मॉर्निंग का लगभग 5 बज रहा है और मैं उठ चुकी हूँ। और हम महिलाओं को सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमें क्यों जल्दी उठ जाना चाहिए, वो अपने ब्लॉग में आज शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और चैनल पे जो न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि हम महिलाओं को जल्दी उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वो आज मैं आप लोग को गिनवाती हूँ। तो हम महिलाओं को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि ऐसी दिनचर्या बनानी चाहिए, ऐसी आदत बनानी चाहिए डेली की कि हमें सुबह एकदम से जल्दी उठ जाना चाहिए, 4 बजे या 5 बजे। गर्मियों में तो 4 बजे उठ जाना चाहिए और ठंड में तो 5 बजे ऐसे ही मेरी नींद खुल जाती है। लेकिन हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम महिलाओं को जल्दी उठ जाना चाहिए मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो घर का जितना भी काम होता है वो समय पर निपटा लेते हैं हम लोग। और वैसे भी हम महिलाओं को बहुत सारा काम होता है घर का, और घर का काम तो बिल्कुल भी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए कि हम महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। और ये आदत रहेगी तो अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बहुत सारे ऐसे महिलाएं होती हैं जो अलार्म लगा के सोती हैं और जब वो अलार्म लगाती तो सोचती है कि हम इतना बजे उठ जाएंगे, 5 बजे 4 बजे उठ जाएंगे। बट क्या होता है क्या कि अलार्म तो बजती है अपने टाइम पे ही, बट हम क्या करते हैं कि उसको बंद कर देते हैं और सो जाते हैं कि हाँ अभी टाइम है, हम सो जाते हैं। क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना और सुबह की जो नींद होती है वो बहुत ही आलसी वाला नींद होता है। वो इतना आलसी वाला नींद होता है कि हमें उठने ही नहीं देता है। इसीलिए मन में ये हमेशा बना के रखना चाहिए कि हमें उठना है तो उठ जाना चाहिए। तो ऐसे में तो गर्मी में 4:30 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम गर्मियों के मॉर्निंग में तो सुबह का टाइम जो होता है वो मॉर्निंग वाली स्कूल रहती है तो उतना बजे तो उठना ही पड़ता है। बट ठंड में तो 5 बजे मैं ऐसे ही उठ जाती हूँ। ऐसे तो मेरा नींद 4 बजे खुल जाता है, बट मैं 5 बजे ही बेड से उतरती हूँ। और सुबह का जो टाइम होता है कुछ ऐसा होता है, महिलाओं के लिए बहुत सारा काम रहता है। और हम रात को जब सोते हैं तो ये ज़रूर सोच करके सोते हैं कि हमें सुबह क्या क्या काम निपटाना है, क्योंकि हर दिन का काम का जो रूटीन होता है वो अलग अलग ही होता है। तो हम सोते हैं और काम को निपटाने की सोचते हैं, सोच करके ही सोते हैं कि हम ये काम निपटाना है। बट अगर जल्दी नहीं उठेंगे तो हम उन सब कामों को कैसे निपटा पाएंगे, और उन सब कामों को जल्दी से नहीं निपटा पाएंगे तो हम अपने लिए टाइम कहाँ से निकाल पाएंगे। इसीलिए हम महिलाओं को जल्दी से उठना चाहिए और घर का जितना भी काम हो, सुबह का झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, सामान अगर इधर उधर बिखरे पड़े हैं तो उसको सही स्थान में रखना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम महिलाओं को ही सारा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम बड़े लोग हैं कि जो सामान जहाँ से उठाते हैं वहाँ रख देते हैं, बट बच्चे तो नहीं रखते हैं। इसीलिए सुबह का ही कुछ ऐसा टाइम होता है जब हम अपने लिए टाइम निकालें और सारा काम निपटा लें समय पर। और यहाँ पे देखिए अपना सुबह का टाइम जो है मैं जल्दी उठ जाती हूँ और जो भी काम होता है घर का अंदर का सारा करके मैं अपने लिए यहाँ टाइम निकाली हूँ टहलने के लिए। कभी कभी मैं योगा भी कर लेती हूँ, कभी कभी टहल लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बागान जो है इतना बड़ा है कि मैं 10 चक्कर 12 चक्कर ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो उस मेरी बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, एक ताज़ापन सा लगता है। मैं बाहर वॉकिंग के लिए नहीं जाती हूँ, मैं घर में ही अपना काम और घर में ही टहल लेती हूँ। तो अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम है, घर का मेरा सारा काम हो चुका है और अभी मैं बाहर झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी पतझड़ का मौसम है ना, जिस कारण से पत्ते इतने सारे गिरते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर धोने के लिए,
क्योंकि मेरा घर इतना लंबा चौड़ा है ना, मुझे बहुत ही काम करना पड़ता है और धोना पोंछना मेरा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। और मैं लेट बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ कि मुझे लेट करना है, क्योंकि करना तो मुझे ही है, या जल्दी उठूँ तो भी मुझे करना है, और अगर लेट उठूँ तब भी मुझे करना है। इसीलिए मैं अपने टाइम पे उठ जाती हूँ और सारा काम टाइम पे ही करती हूँ। अगर लेट उठूँगी तो फिर अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाऊँगी, जो मैं टहलती हूँ, योगा करती हूँ, या कुछ और भी एक्स्ट्रा काम जो भी होता है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम महिलाओं को जल्दी से सुबह उठना चाहिए और अपने लिए टाइम भी निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे से फिट रहेंगे, हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, तभी तो हम अपने फैमिली का ख्याल रख पाएंगे, अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपना भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना हमें ही होता है। तो हम महिलाओं को सुबह के उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोग सुन लीजिएगा। जिन महिलाओं को जल्दी उठने की आदत नहीं है, 6-7 बजे उठने की आदत है, वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अपना भी ध्यान रखें, अपने फैमिली का भी ध्यान रखें और जल्दी मॉर्निंग में उठने की आदत डालें। उससे क्या होगा कि आपको भी रिलीफ होगा और आपका काम भी समय पर हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि हस्बैंड वो उठ चुके थे, तो मैं यहाँ पे बेड को अच्छे से सेट कर दे रही हूँ। और अभी तो तन्नू सोई है, अभी उठी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेट करके चली जाऊँगी नहाने के लिए, और नहा करके मैं पूजा पाठ करूँगी। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए मैं नहा के भी आ गई हूँ, और अभी 8 बज रहा है, और 8 बजे तक देखिए मेरे सारे कपड़े भी धुल गए। और मेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, और मैं कपड़े खुद अपने हाथों से धोती हूँ। तो इतने टाइम में मैं देखिए सारा कपड़ा भी मैं धो चुकी हूँ और नहा करके भी आ गई हूँ। तो सुबह के उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं देख रहे हैं ना, सारा काम टाइम पे हो जाता है। और फिर नाश्ता उस्ता बनाने के बाद फिर आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकती हैं। हमें ये आदत ज़रूर अपने रूटीन में रखनी चाहिए कि हमें भगवान जी के लिए भी टाइम निकालना है, चाहे जितना भी हो सके भगवान जी को आरती दिया ज़रूर करना चाहिए। सुबह के टाइम में मन शांति रहती है, पूरा दिनचर्या अच्छा से गुजरता है, इसलिए हमें भगवान जी की पूजा आराधना सुबह। तो फ्रेंड्स, अब नहा धो करके मैं आ गई हूँ, पूजा पाठ भी हमारा हो गया है। अब मुझे बनाना है नाश्ता, तो चलिए देखते हैं नाश्ता में मैं क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ कि पराठा बना लूँ और भुजिया बना लूँ आलू का, क्योंकि दोपहर में तो सब्जी बननी ही है। तो अभी हल्का फुल्का मैं बना लेती हूँ, और साथ में बना रही हूँ सूजी का हलवा, और क्या बना रही हूँ, चाय। तो चलते हैं, सबसे पहले नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि तन्नू का स्कूल तो नहीं है, छुट्टी है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है। तो उसके लिए अभी वो गैप करके एक दिन गैप करके उसका एग्ज़ाम चल रहा है। इसीलिए मैं सोची कि चलो सबसे पहले आज मैं सारा काम कर लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। इसलिए आज मैं नहा के ही नाश्ता बना रही हूँ। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिएगा नाश्ता में क्या बना रही हूँ। वैसे तो मैं बता दी हूँ कि नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ, तो चलिए सबसे पहले नाश्ता बना लेते हैं। तो मैं आ गई हूँ अब किचन में, और फटाफट से मैं नाश्ता रेडी करूँगी, क्योंकि तन्नू भी उठ चुकी है, नहा चुकी है, और अब उसको लग गया है बहुत ज़ोरों से भूख। और मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ वो आप लोग को तो बता ही चुकी हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं नहा के ही नाश्ता बनाती हूँ, तैयार करती हूँ, ऐसा नहीं है। जब तन्नू का स्कूल नहीं रहता है तो मैं बाहर का काम सारा निपटा लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ। ऐसे भी अगर नाश्ता जल्दी बना लेती तो फिर नाश्ता कौन करता, सब तो सोए हुए थे। इसीलिए मैं सोची कि चलो नहा धो लूँ, सारा काम कर लूँ, फिर नाश्ता बनेगा और सब कोई खाएंगे। तो आप लोग को मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चल ही गया होगा कि हम महिलाओं को जल्दी क्यों उठना चाहिए और जल्दी उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो प्लीज़ जितने महिलाएं लेट सोती हैं, जल्दी फटाफट से उठने की आदत डालिए और अपने लिए टाइम निकालिए। तो बातों बातों में हमारा यहाँ पे नाश्ता बन के हो गया है तैयार। आलू का भुजिया, सूजी का हलवा और पराठा, और यहाँ पे मेरी चाय। तो आइए आप लोग भी खा लीजिएगा, साथ में बैठ कर के खाएंगे। तो हमारा नाश्ता अब हो चुका है, और तन्नू का बाल यहाँ पे भीगा हुआ था, तो मैं सोची चलो इसे
तौलिए से अच्छे से पोंछ दूँ क्योंकि ये अच्छा से पोंछ नहीं पाती है। और यहाँ तन्नू कर रही है पेंटिंग। ये हर रोज़ एक पेंटिंग बोली है ज़रूर करूँगी, एग्ज़ाम हो फिर भी तो मैं सोची चलो तुम्हारा भी मन रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।